फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि खास करके एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। इसमें जो है ना, खास करके इस टॉपिक से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको हर मतलब जितने भी, जैसे 16 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद जो है ना 18 में हुई थी एग्जाम, 16 में हुई थी एग्जाम, उससे पहले भी जो एग्जाम हुई है, तो इस टॉपिक से कहीं न कहीं जो है ना आपके 3 शिफ्ट एग्जाम होता है, तो किसी न किसी शिफ्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। तो खास करके दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान के बारे में इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया हूं। यदि आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं, इसका बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं दोस्तों, वो वीडियो आप जरूर देखें। इसमें मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक दूंगा, क्योंकि ये अभी की क्लास जो होती है 10 या 15 मिनट की जो मैं वीडियो देता हूं, इसमें आपको ट्रिकली कैसे याद रखा जा सकता है, खास करके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं इस तरह के वीडियो लाता हूं। तो दोस्तों, इसमें मैं डिटेल आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि कमेंट्स में बहुत ऐसे बच्चे हैं, वो कमेंट्स करता है, सर आप इसमें डिटेल क्यों नहीं बताते हो। दोस्तों, आप कभी बोलते हो कि मेरे को ट्रिक चाहिए, कभी बोलते हो डिटेल बताओ। तो मैंने 2 क्लास चालू किया, एक तो मैं ट्रिक वाला, दूसरा मैं जो वीडियो लंबी होती है उसमें मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे को डिटेल में नॉलेज लेना है, उसका बेसिक जानना है, तो वो मेरे लंबी वाले वीडियो देखे। उस वीडियो का हेडिंग होता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी सिविक्स, इस तरह करके जो ना आप वहां पे मेरे प्लेलिस्ट में आप देख लेना। खास करके इसमें मैं सिर्फ ट्रिक के द्वारा आपको कैसे याद रखा जा सकता है, इस टॉपिक से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ गया तो उसको हम कैसे ऑप्शन तक पहुंच पाए, इसमें मैंने बताने का कोशिश करता हूं, छोटी सी फनी सी ट्रिक लाता हूं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, सबसे पहले इस हेडिंग को समझिए। ये हेडिंग मैंने क्यों दिया, क्योंकि हमारे संविधान है, उस संविधान में जो बहुत सारे स्रोत है, स्रोत का मतलब सोर्स अंग्रेजी में बोल सकते हैं, जैसे आप मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं, ये हमारे भारतीय संविधान में भारत से नहीं लिया गया है, यह कहीं न कहीं हमारे विदेशी स्रोत है, विदेश के संविधान से लिया गया है। उसके संविधान से इसने क्या किया, उसका कॉपीराइट किया। कहने का मतलब है उनसे इसने सीखा है और भारतीय संविधान में इस चीज को क्या किया, ऐड किया है। इसलिए मैंने हेडिंग क्या डाला, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। कहने का मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें विदेशी स्रोत को जो ऐड किया गया है, कौन कौन सा विदेशी स्रोत ऐड किया गया। दोस्तों, मैं आपको करंटली बता रहा हूं, अभी जो आपके 2018 में जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी, ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी, एसएससी की जो एग्जाम हुई थी, उसमें दोस्तों डायरेक्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे क्वेश्चन है, पहले इसको समझिए। दोस्तों, उसमें आया हुआ है कि अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। ए में ऑप्शन था दोस्तों मूल अधिकार, बी में था न्यायपालिका, सी में था दोनों, डी में था इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब तक आप याद नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे, तब तक आप वहां पे फंस जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, ए में क्या था, मूल अधिकार, बी में क्या था, न्यायपालिका। अब जो बच्चे जो है ना, मान लीजिए उसने याद कर रखा है, रटूमल हो गया, उसने याद कर लिया किसी तरह, लेकिन जब एग्जाम में जाता है तो उसका माइंड कंफ्यूज करता है। ऐसे स्थिति में वो बच्चे घबरा जाता है, वो सोचता है कि मूल अधिकार होगा कि न्यायपालिका होगा। लेकिन ऑप्शन में आपके जो है ना, ए में मूल अधिकार है, बी में न्यायपालिका है, सी में दोनों है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी होगा, क्योंकि अमेरिका से जो लिया गया है, मूल अधिकार भी लिया गया है भारतीय संविधान में, न्यायपालिका भी लिया गया है भारतीय संविधान में, पूर्वावलोकन भी लिया गया है भारतीय संविधान में, उपराष्ट्रपति, हम आज कहते हैं उपराष्ट्रपति का पद, हमारे भारत का जो है ना उपराष्ट्रपति जो है, दोस्तों ये उपराष्ट्रपति जो है खास करके जो है ना, ये अमेरिका के संविधान से उसने वहां जो है ना उपराष्ट्रपति होता है, उससे भारतीय संविधान में ऐड किया गया कि इस भारत में भी जो है ना उपराष्ट्रपति पद होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद होनी चाहिए। तो इसलिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लैंड से क्या लिया गया भारतीय संविधान में, अमेरिका से क्या लिया गया भारतीय संविधान में, आयरलैंड से क्या लिया गया है भारतीय संविधान, इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप हेडिंग को समझे। ये हेडिंग आपके कम से कम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक मैं पढ़ाऊंगा। हेडिंग आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको अमेरिका से क्या लिया गया, नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा आपके जो है ना, ये नागालैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया है, उसके बाद इसी तरह करके जो अलग अलग सिर्फ ये चेंज होगा, ये आपका हेडिंग सेम रहेगा। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज आप मत करना। तो आज सीखते हैं भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या क्या लिया गया, जो कि आज हमारे भारतीय संविधान में इंक्लूड है, आज जो कि उस पे हम जो है ना, उसका कहीं ना कहीं पोस्ट है, उसको हम जानते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, ये हमारे जो भारत में जो है ना, भारत में किसी ने इसको नाम नहीं दिया। ये जो अमेरिका के संविधान से, जब अमेरिका के संविधान में ये चीज लिखित में है,
सो मूल अधिकार वहां पे, तो भारतीय संविधान में भी इस चीज को जन क्या किया गया, ऐड किया गया। नेक्स्ट बात जानते हैं दोस्तों, न्यायपालिका। आज हम कहते हैं हमारे पास न्यायपालिका है, मतलब जो है न्यायपालिका, तो इसको भी जो है ना, ये भी भारत के कोई भी व्यक्ति नाम नहीं दिया। ये न्यायपालिका की जो क्या कहते हैं, ये पोस्ट होती है, खास करके ये जो है ना भारतीय नागरिक, इस चीज को जो है ना नाम नहीं दिया। खास करके ये भी जो है कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद पूर्वालोकन, ये भी कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति, आज हम कहते हैं राष्ट्रपति की पोस्ट, उपराष्ट्रपति की पोस्ट जो होती है दोस्तों, उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति कहीं और से लिया गया, मैं बता दूंगा वो भी। तो अभी जानिए उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। महाभियोग, आप जानते हैं दोस्तों महाभियोग होता क्या है। जैसे राष्ट्रपति का पद है या प्रधानमंत्री का पद है, सपोज दैट उसको हटाना है, तो जनरल नागरिक हम आप राष्ट्रपति को पद से नहीं हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को जन उसके चेयर से हटाना है, मान लीजिए राष्ट्रपति से कोई गलती हुई, मिस्टेक्स हुई, तो उसको हम मान लीजिए उसको कहेंगे कि आप जन पद छोड़ दीजिए। तो दोस्तों जनरल पब्लिक हम आप नहीं बोल सकते हैं, हम आपको जन ये सिर्फ इतना हम आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने गलत किया। तो इस पे महाभियोग कौन लगा सकता है, इस पे उसके मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल जाके जो है ना उपराष्ट्रपति पे क्या लगा सकता है, महाभियोग के थ्रू राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, या उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, या न्यायपालिका में कोई बैठा हुआ है, यदि उसने गलत किया है उसको महाभियोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी जो है ना हमारे भारतीय कोई भी व्यक्ति जो है ना, इसका जो नाम जो है ना कोई भारतीय नहीं दिया है, ये जो है ना अमेरिका के संविधान जो है वहां के संविधान से लिया गया महाभियोग। कहने का मतलब है सीधी भाषा में आप समझिए, अमेरिका से भारतीय संविधान ने सीखा, भारतीय संविधान में ऐड किया गया। भारत के जो नागरिक है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, ये सब क्या थे, ये संविधान को बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों ये लोगों ने क्या किया, अमेरिका के संविधान से ये सब चीज को इंक्लूड किया है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों आज आप याद रखेंगे, ये 100% क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी 100% आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इससे आपको देखने को मिलेगा। खास करके आप इसको विवेक कर लीजिए, जैसे मूल अधिकार हो गया दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका पूछा हुआ, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, तो मैं इसको कट नहीं करूंगा, हो सकता है आने वाली जो है एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। ये दोस्तों ये जो आप उठा के देख लेना, 2018 में जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कैसा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया है। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो कहां से लिया गया, तो आपके ऑप्शन में था क्या, अमेरिका। मान लीजिए आपको वैसे याद करते याद नहीं रह रहा है, तो ट्रिक से याद कीजिए। मैंने ट्रिक क्या बनाया, अन्याय की पुनः उपमा लो। क्या बनाया मैंने, अन्याय की पुनः उपमा लो। तो दोस्तों और से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। ठीक, आप बोलेंगे सर कैसे मूल अधिकार हो जाएगा, आपने तो लिखा मूल अधिकार म से शुरू होता है। दोस्तों ट्रिक का मतलब ये होता है कि हिंट्स, आपको हिंट्स दिया जा रहा है, इसलिए तो कहा जाता है जनरल कॉम्पिटिटिव बच्चे ही सिर्फ इस चीज को पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे रिटर्न देना चाहते हो उस बच्चे के लिए ये यूजफुल नहीं है। मान लीजिए कि मूल अधिकार, आपको हिंट्स मिल रहा है इस ट्रिक से, और आ गया अधिकार आया दोस्तों, यहाँ पे अधिकार, यहाँ पे ओ आया, इसका मतलब है जैसे ही मूल अधिकार, इसका मतलब और से क्या हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा। न्याय से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे न्याय से न्यायपालिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा, ये आप इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, खास करके ट्रिक को बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, फनी सा बनाने के लिए कुछ शब्द और कुछ शब्द जो है ना जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पुनः, पुनः से क्या हो जाएगा, पूर्वालोकन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे उप से क्या हो जाएगा आपके, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों माँ से क्या हो जाएगा आपके दोस्तों, यहाँ पे माँ से हो जाएगा महाभियोग, और लॉ से क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। दोस्तों आज हम कहते हैं भारत क्या लोकतांत्रिक देश है, ये भी जो है ना भारत संविधान में जो ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो आप जो है ना 5 जो है ना शब्द है जो कि अमेरिका के संविधान से कहीं न कहीं भारत के संविधान में जोड़ा गया, भारतीय नागरिक जो है इस चीज को ऐड किया गया। तो मैं आपको